हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं अपनी एक कप चाय बना रही हूँ क्योंकि मनीष ऑफिस जा चुके हैं। 7:45 आज वो निकल गए और चाय के लिए मैंने बोला, काफ़ी देर से बोल रखा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वही अपना पानी पिया, नाश्ता किया और चले गए हैं। आज मुझे अकेले ही सुबह की चाय पीनी पड़ेगी। चाय पीने के बाद अभी थोड़ा सा सामान मंगाया है, जैसे दूध, धनिया और बच्चों के गुड़ ख़त्म हो गया था तो कल बच्चे देख रहे थे, गुड़ मंगाया है, छाछ है, दूध भी मैंने काफ़ी सारा मंगाया है क्योंकि मुझे दही भी जमाना है। इधर लौकी, खीरा, साथ में ये जो है टमाटर, भिंडी, ये सब चीज़ें मंगाई है। तो चलिए सबसे पहले मैं दूध गर्म होने के लिए रखती हूँ। दूध भी गर्म हो गया है। ये फुल क्रीम है और ये काऊ का है। ये मैंने अलग से दही जमाने के लिए मंगाया है और ये यूज़ के लिए। बाकी इधर देखिए सारी जो भी थोड़ी बहुत मैंने फ्रूट और सब्ज़ी मंगाई थी आज के लिए, वो भी सब जो है यहाँ पे मैंने धो के ट्रे में लगा दिए हैं। इधर देखिए, ये मैंने ना कल एक मनी प्लांट का टूट गया था जब मैं प्लांट सेट कर रही थी, तो फिर मैंने ये इस तरह से इसको गमले इसमें अपने गिलास में सेट कर दिया। किचन में रखते भी है ना तो अच्छा लग रहा है रखा हुआ काफ़ी, तो इस तरह से रख दिया है। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ नहाने और फिर आके पूजा करनी है, फिर उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। बच्चे सो रहे हैं अभी। तो पूजा करने के बाद मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाया। हम तीनों ने नाश्ता किया। उसके बाद में नाश्ता जैसे हम बनाया क्या, हम लोगों ने मूसली ही मैंने तो मूसली खाई थी और बच्चों ने अपना उनको नाश्ता कराने के बाद उनका नहाना सब काम हो गए थे। बस मेरी मेड भी आ गई थी लेकिन मैंने पहले सोचा कि बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह भी सब हो गई थी और बेडशीट तो उतार दी थी मैंने, बस इस पर डालना रह गया था, तो बस इसलिए मैं वो डालने लगी हूँ क्योंकि आज मुझे दोनों रूम की बेडशीट चेंज करनी है। काफ़ी गंदी गंदी सी धूल मिट्टी दिख रही है मुझे, तो इस वजह से मैं साफ़ करने लगी हूँ। और जब इस तरह से सफाई करके खुद को ही इतना अच्छा फील होता है ना, जब हम एक भी काम करते हैं ना छोटा सा भी सफाई का, और फिर उसको देखते हैं तो बार बार देखते रहते हैं कि हाँ अभी अच्छा लग रहा है, अब अच्छा फील हो रहा है देख के, वैसी फीलिंग आती है। तो बस घर के काम भी ऐसे ही होते हैं। और अभी देखिए मैंने क्या किया, मुझे बेड पे लगी हुई मिली अपनी बिंदी, तो मैंने बिंदी लगाई उठा के वहाँ से और अपने लगा ली बिंदी की, जितनी देर भी रहेगी रह जाएगी। और ये वाली बिंदी मैंने आज बहुत टाइम के बाद लगाई है क्योंकि मैं इसको डेली यूज़ में ही यूज़ करती हूँ ये वाली बिंदी को। तो बस सारे काम होने के बाद ये सब भी हो जाएंगे और कपड़े धुलने में डाल रखे हैं क्योंकि आज भी 2 से 3 बार तो मशीन लगेगी क्योंकि बेडशीट भी हो जाएगी दोनों बेड की। तो इस वजह करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, पूरा क्लीन है। कई दिनों के बाद चेंज हुई है ना, क्योंकि 15 दिन से तो हम थे ही नहीं, उससे पहले भी नहीं हुई थी काफ़ी दिन से, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी मम्मी के रूम की चेंज करके आते हैं। तो बस अभी मैं आ गई हूँ मम्मी डैडी के रूम में, यहाँ पे बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि ये वाला बेड छोटा है ना, तो फिर इस पे बेडशीट सेट हो जाती है, एक बार सेट होने के बाद सेट रहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे वाले पे क्या, मैं नोट लगाती हूँ और फटाक से हो जाता है क्योंकि इसका गद्दा थोड़ा वो मोटे वाला है, इसका थोड़ा पतला है, तो फिर मेरे को थोड़ा सा होता है। अपने अपने बेड की बात है, मम्मी को इस पर अच्छा लगता है और मुझे अपने वाले पे अच्छा लगता है, लेकिन इस वाले रूम में ज़्यादा कोई आता भी नहीं है तो इस वजह से ऐसा नहीं है। पर हाँ यूज़ होता है, जैसे कि मैं कपड़े उतार के बेड पे रख देती हूँ, कई बार यहीं पे फोल्ड भी करती हूँ, बच्चे आके पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि इस रूम में कोई आता नहीं है, आते सब है। हमारा ही इवन ऐसा हो जाता है कि मेरा और मनीष का कम चक्कर लेके, लेकिन बच्चे तो यहाँ पे बैठ के खेलते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। सुबह थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद किया ही नहीं। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हम तो सो रहे थे, सो के उठे तो देखिए पैर के कपड़े दिखाती हूँ, पूरा भर रहा है। और अभी बाहर दोनों बालकनी में भी हैं, तो जो फोल्ड करने हैं अभी वो फोल्ड करूँगी और जो प्रेस करने की है वो अलग करूँगी। और अभी भी मैंने दिखाऊँ मशीन चलाई है क्योंकि बेडशीट धोने के लिए डाली है, तो अभी मशीन चला के गई हूँ ताकि ये वाला काम मेरा मशीन का निपट जाए। ज़्यादा क्या, फिर कल तो कपड़े नहीं होंगे, कल तो नहीं धोंगी क्योंकि बाहर के सब धुल गए, जो आए थे बेडशीट वगैरह भी सब धुल गई हैं। और टाइम काफ़ी हो गया, सो रहे थे। अभी हाथ मुँह धो के थोड़ा सा रेडी होके आई हूँ। टाइम इस घड़ी में 6:28 हो रहे हैं। हम सोते ही रह गए क्योंकि लेट ही सोई थी मैं, 4:45 बजे के आसपास। टीवी देख रही थी, देखते देखते आँख लग गई तो मैं सो गई। उठी देखा तो बाहर बहुत अंधेरा था, अभी तो थोड़ी रोशनी हो भी गई है।
लेकिन जब मैं बाहर आई थी ना, भयंकर अंधेरा हो रहा था। और आप सब लोग मेरे प्लांट्स की चिंता कर रहे होंगे, वैसे तो मैंने बता दिया था कल के ब्लॉग में, अगर आपने बिना स्किप करे देखा होगा तो। ये देखिए मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा क्लिप तो दिखाया था मैंने बना के आप लोगों को, एक बार बैक कैमरे से दिखा, एक छोटा सा क्लिप तो दिखाया था मैंने अपने फ्लावर का। तो ये देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर खिला है, हर रोज़ खिल रहे हैं ये फ्लावर इसी तरह से। सब कली आ रही है, कल भी खिला हुआ था, देखिए इस पर टूट के गिर गया। और कल एक ये रेड कलर का खिल जाएगा, वाइट कलर के सब, मतलब एकदम बढ़िया हो रहे हैं मेरे प्लांट्स। एक भी प्लांट मेरा ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट मेरा ख़राब हो रहा है। देखो बच्चे ना ऐसे गड़बड़ करते हैं, विंडो ओपन कर रखी है ये साइड से, तो ये देखिए हो रहे ना। तुलसी देखिए कितनी बढ़िया हो रही है। और ये ना सारा आपस में ये ना, ये जो है अपराजिता का, ये पूरा इधर उधर मिक्स हो जाता है, इसके लिए प्रॉपर पूरी जगह चाहिए मुझे। और ये देखिए इस पर भी फ्लावर आ रहा है, कल भी दिखाया था मैंने आप लोगों को। और मुझे इस बात की खुशी भी हो रही है देख देख के इनको, साथ ही मैं आपको भी दिखाती रहती हूँ। पूरा मतलब भर गया है ये, मैं हाथ से इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये बाहर की तरफ जा ही नहीं रहा है। सोच रही थोड़ा बाहर को कर देती हूँ सेट इसको, हाँ ऐसे। तो देखिए इस पर भी रोज फ्लावर आ रहे हैं, देखिए कितना सुंदर है ना। मैंने पहली बार देखा इस तरह का ये वाला फ्लावर, तो कल भी दिखाया था मैंने, कल भी खिला हुआ था। तो देखिए ऐसा नहीं है, मेरी बालकनी बहुत अच्छी हो रही है। और ये वाला तो बहुत ही बड़ा हो गया। इसके नीचे ना देखो तुलसी का भी हो गया, इसके अंदर ही एक यहाँ पे हो गया तुलसी का, और एक यहाँ पे हो गया। अच्छा है, मतलब तुलसी का प्लांट हो गया जब मैं घर में वापस आई हूँ तो। ये देखिए बाहर का व्यू, कैसा मौसम हो रहा है। उधर बच्चे दूसरी सोसाइटी में पूल में है, हमारी सोसाइटी में होंगे, पर मैं नीचे नहीं गई अभी, थोड़ा सा सब सेट हो जाए, आलस सा उतरे तब तो जाऊँ। तो देखिए सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं, उधर कैसा हो रहा है, उधर बादल बादल, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो चलिए पहले कॉफ़ी बनाती हूँ अपने लिए और आपको पिलाती हूँ। देखिए मैं अपनी कॉफ़ी बना के ले आई हूँ, और देखिए क्या बढ़िया कॉफ़ी बनी है। अब हम इसको पियेंगे, आप भी पी लीजिए। और इधर है दैविक का दूध, उधर स्वास्तिक अपना दूध पी रहा है, और ये बदमाश लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है जिसके दिमाग में 24 घंटे शरारत रहती है, और मुझे बहुत आलस भी आ रहा है। तो चलिए कॉफ़ी पी के फिर मिलती हूँ। बारिश हो रही है तभी तो बोल रही हूँ। देखिए कितना तेज बारिश शुरू हो गया है, बिजली कड़क रही है बहुत तेज। और मम्मी की बालकनी से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये है ना दूसरी बालकनी सोसाइटी है सामने ही, तो बहुत अच्छा दिख रहा था। मैंने सोचा यहाँ से दिखाती हूँ। दोनों बच्चे नीचे गए थे खेलने, तो ज़बरदस्ती अभी फटाफट से लेके आई हूँ। ज़्यादा देर हुई भी नहीं थी, 15 मिनट हुई मुश्किल से होने गए, इतनी देर में ही तेज बारिश शुरू हो गई। और देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। टाइम भी 7:15 हुए हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी बहुत तेज तेज। तो चलिए अभी पूजा करते हैं पहले चल के। तो अभी यहाँ पे स्वास्तिक के लिए बनाया है सूप, उसने बोला मम्मा सूप पीना है, तो फिर ये मैंने मिक्स वेजिटेबल का सूप बनाया है उसके लिए। और इधर दैविक ने बोला उसको खाने हैं पॉपकॉर्न, तो उसके लिए पॉपकॉर्न बनाए हैं। दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हैं। खाने में दलिया बना रही हूँ, तो दलिया भी इधर भिगा के रखा है। और ये देखिए है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें पसंद। तो चलिए उनको देकर आती हूँ। दोनों यहाँ पे बैठे हैं और अपने अपनी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं। तो बस बच्चों को जो है मतलब दैविक को उसके कॉर्न देने के बाद में, मतलब पॉपकॉर्न देने के बाद में, और स्वास्तिक का सूप देने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने दलिया भिगा के रखा हुआ था, क्योंकि आज मैं खाने में दलिया बना रही हूँ। रात में मेरे को थोड़ा रहता है कि लाइट ही कुछ खाना बनाया जाए। दोपहर क्या हुआ कि सब्जी रखी थी मेरे पास आलू न्यूट्री की, तो रात में हम मतलब दोपहर में हम लोगों ने वो ही खाई थी। दैविक के लिए अलग से पराठा बनाया था, तो उसने पराठा खाया।
और हम लोगों ने मतलब स्वास्तिक ने और मैंने रोटी सब्जी खाई। तो बस उसके बाद फिर मैंने मनीष को कॉल करके पूछा था कि रात के खाने में क्या बनाऊँ, तो उन्होंने बोला कि दलिया ही बना ले। तो मैंने कहा यार वो ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, लगभग 15-20 दिन हो गए हैं हम लोगों ने खाया भी नहीं था, और दलिया हमको अच्छा भी लगता है। मनीष को उतना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी बने ना 15 दिन में, और वैसे हफ्ते में एक बार तो खा लेते हैं। साथ में मतलब उनको मिर्ची, अचार, ये सब चीज़, दही, ये सब चीज़ें रख के दे दो तो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वही है, जैसे मुझे बहुत पसंद है वैसे उनको उतना पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे दलिया बनाने में ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची कुछ नहीं डालती हूँ, सिंपल बनाती हूँ हींग जीरे का तड़का लगा के, और मुझे वो ही अच्छा लगता है। बाकी लोग बनाते हैं जो प्याज भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, खाली प्याज भी डाल के बना लेते हैं, लेकिन मैं वैसा कुछ भी नहीं करती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे अपना दूसरा फ़ोन रखा हुआ है और मैं यहाँ पे लाफ्टर शेफ देख रही हूँ। तो अभी मेरे सारे काम हो गए हैं घर के, जल्दी हो गए हैं, 10:15 हुए हैं वैसे, लेकिन सभी कुछ हो गया है। बस कपड़े चेंज करने रह रहे हैं मेरे। बच्चों ने तो चेंज भी कर लिए हैं, मनीष ने करा दिए उनके। वो तो आज मनीष थोड़ा लेट ही आए हैं, वो शायद 9:20 तक आए थे, 9:20 या 9:25 तक आए थे। और बारिश बहुत ही भयंकर तेज़ बारिश हो रही है, हवा बारिश सब बहुत तेज़ हो रही है। यहाँ पे तो जो है मुंबई का तो बरसात सीजन स्टार्ट हो ही गया है। इस बार थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि मनीष बता रहे थे जब मैं शामली गई हुई थी उस टाइम पे भी बारिश हो रही थी। जिस दिन मैं गई थी ना उससे एक दिन पहले ही एक दिन बाद ही शुरू हो गई थी। आई थिंक 6 या 7 तारीख में स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे बारिश, यहाँ पे मतलब। तो इस बार तो मई मंथ में ही स्टार्ट हो गए, जबकि होता क्या है कि मई एंड या फिर जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है। तो ये सब है। बाकी नीचे नहीं जा सकते अब बरसात की वजह से, वो और दिमाग खराब घर घर में, या तो बाहर घूम रहे थे या पिछले 2-3 दिन से घर घर में, कुछ कहीं नहीं गए हैं। मनीष तो जा रहे हैं ऑफिस, उन्हें तो जाना ही है। साथ ही मैं बता देती हूँ, वैसे आप काफ़ी सारे लोगों को पता है कि मेरा रश्मि भाभी से क्या रिलेशन है। तो वो मेरी जेठानी है। तो आप में से ज़्यादातर सभी लोगों को पता है कि वो मेरी जेठानी है। जेठानी मतलब वही मेरे मतलब जो डैडी हैं उनके भाई, सगे भाई की बहू बेटे हैं वो। और मम्मी जो है उनकी जो रिंकी भाभी, रश्मि भाभी और कविता भाभी की सास, उनकी सगी बहन है। तो इस वजह से उनका मतलब डबल रिश्ता है, अपने बच्चों की तरह ही है मम्मी डैडी के लिए। तो मतलब हमारी फैमिली है वो मेरी जेठानी लगती है। कविता भाभी भी और रश्मि भाभी भी दोनों मेरी जेठानी हैं। बस यही मुझे बताना था। वैसे आपको काफ़ी सारे लोगों को पता है, लेकिन नए लोग जो जुड़ेंगे उनको नहीं पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और भी कुछ तो था एक, तो मुझे भारती जी का मैसेज आया था कि हिमाचल से क्या शॉपिंग की है वो दिखाना। तो मैंने हिमाचल से कोई शॉपिंग की ही नहीं है, तो मैं दिखाई नहीं सकती कुछ। ना मैंने इस बार अपने मायके से कोई शॉपिंग की है, ना मैंने हिमाचल से कोई शॉपिंग की है। एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई थी मैं रिंकी भाभी के लिए, तो वो आपको उनके ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। जो जब भी उनका ब्लॉग आएगा तब उनको उसमें ही देखने को मिलेगा आप लोगों को। बाकी मैंने कोई भी शॉपिंग हिमाचल से नहीं की है। बच्चों ने अपने लिए छोटे मोटे जैसे टॉय वगैरह वो सब चीज़ें ली हैं, बाकी हमने कुछ भी नहीं लिया है। मेरे को ऐसा नहीं है कि कहीं घूमने गए हैं तो कोई शॉपिंग करनी है। हाँ, मैं जब गई थी आपको पता ही है, आपने मेरा शॉपिंग ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो मैं अपने सभी पुरानी वीडियोज़ के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं काफ़ी सारी शॉपिंग करके गई थी, इसी वजह से इस बार मैंने अपने मायके से भी शॉपिंग नहीं की। मैं मार्केट ही नहीं गई, बच्चों के लिए अपने लिए कुछ नहीं। तो इसलिए मम्मी पापा ने क्या किया कि मुझे उन सब चीज़ों के जो है कैश दे दिया है, कि मतलब जब ज़रूरत हो तब खरीद लो, वरना तो फिर पैसे तो देखो काम आ ही जाते हैं। क्योंकि मुझे इस टाइम किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी की शॉपिंग मैं करके ही गई थी जो मैंने आपको दिखाई थी। तो काफ़ी सारी शॉपिंग की थी मैंने, बहुत सारी की थी, बच्चों की, अपनी, मनीष की, सबकी की थी। तो इस बार मतलब कोई शॉपिंग नहीं की है कहीं से भी। हाँ, मैंने भाभी की शॉप से शॉपिंग की है थोड़ी सी। मैंने मम्मी के लिए भी लिए थे, 3 सूट लिए थे मम्मी के लिए, कॉटन के सूट चाहिए थे उनको। तो वो तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि वो तो शामली है मम्मी के पास में ही। मम्मी को ने बोला था मुझे कि उनको कॉटन के सूट चाहिए, तो फिर जब भाभी के पास जा ही रहे थे तो फिर मैं सोचा कि ले ही लेती हूँ, क्योंकि फिर वो ऑर्डर करेंगे वहाँ पे डालेंगे, इससे अच्छा है कि मैं लेके चली जाती हूँ। और मुझे ना शॉपिंग करने में ऑनलाइन में उतना मज़ा नहीं आता है जो अपने साथ में ऑफलाइन देखने में मज़ा आता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन के बदले मैं ऑफलाइन ही शॉपिंग करूँ। तो बस इसलिए मैं मम्मी की लेके गई थी।
अपने लिए जो लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों को या तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा ही दूंगी। तो चलिए फिर अभी मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। जो भी आपके 2-4 क्वेश्चन थे उनके सबके आंसर मैं दे चुकी हूँ। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, ताकि मतलब उन लोगों तक भी मेरे ब्लॉग पहुँचे और अगर अच्छे लगते हैं तो मतलब वो देखें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बस फिर इतना ही, बाय बाय।